मक़ाम आख़र इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम वक़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम युक़ालु लिसाहिबिल क़ुरआन इक़रा वरतक़ि वरत्तिल कमा कुन्त तुरत्तिलु फ़िद दुनिया फ़इन्न मंज़िलक इंद आख़िरि आयतिन तक़रउहा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। May praise be to Allah, the Creator, the Sustainer, the Lord, the God of all the worlds. Peace and blessing be upon the last and final messenger, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, his family and all his companions. And we thank Allah the Almighty for his countless blessings, especially for enabling us to conduct this auspicious and glorious program. खुदा के नाम से हम जलसे का आगाज़ करते हैं, खुदा के नाम से हम जलसे का आगाज़ करते हैं। वही मालिक है, उसी के करम पर नाज करते हैं। उसी के नाम से आगाज़ का अंजाम होता है, उसी के नाम से आगाज़ का अंजाम होता है। उसी की मेहरबानी से जहाँ का काम होता है। सामिईन बावकार, आज हम अपनी इस नूरानी महफिल का आगाज़ उस खुदाए वहदहू ला शरीक की हम्द के चंद अशार से करना चाहेंगे कि जिसने ज़मीन और आसमान, चांद, सूरज, अलगर्ज पूरी दुनिया को पैदा किया। शायर कहता है, भाई बच्चे खामोश होकर बैठ जाएं। ये बच्चे बीच में बहुत, बिल्कुल बच्चे खामोश होकर बैठ जाएं। सभी तारीफ उसकी है, उसी की हम्द खानी है। सभी तारीफ उसकी है, उसी की हम्द खानी है। हमारी जान पर हरदम खुदा की मेहरबानी है। और कहीं गर्मी, कहीं सर्दी, कहीं बारिश, कहीं तूफान, और कहीं गर्मी, कहीं सर्दी, कहीं बारिश, कहीं तूफान, करिश्मा सब उसी का है, उसी की मेहरबानी है। करिश्मा सब उसी का है, उसी की मेहरबानी है। और वही करता है दिन रोशन, वही फिर रात लाता है। और वही करता है दिन रोशन, वही फिर रात लाता है। हुकूमत उसकी हर तरफा ज़मीनी आसमानी है। और नूर ही नूर का समा, कैसी अजीब रात है। नूर ही नूर का समा, कैसी अजीब रात है। फर्श से लेकर अर्श तक कारे अजाइबात है। और शोले हाथों में लिए नजमो कमर किधर चले, और शोले हाथों में लिए नजमो कमर किधर चले। क्यों है सजी ये चांदनी, और किसकी सजी बारात है। और रईस कासमी माले गाँवी ने कहा था कि वो डाल डाल को फूलों की शाल देता है। वो डाल डाल को फूलों की शाल देता है। वो पेड़ पेड़ को अब्रो गजाल देता है। और किसी को रास्ता देता है वो समंदर में, और किसी को रास्ता देता है वो समंदर में। और किसी के कासे में तालाब डाल देता है। और हर मुशक्कत भी वही, गम भी वही देता है। और हर मुशक्कत भी वही, गम भी वही देता है। धूप और छांव के मौसम भी वही देता है। और जख्म लगते ही नहीं उसकी इजाजत के बगैर, और जख्म लगते ही नहीं उसकी इजाजत के बगैर। फिर जख्म को मरहम भी वही देता है, फिर जख्म को मरहम भी वही देता है। सामिईन बावकार, आज के इस इजलास आम में अहकर को जो जिम्मेदारी दी गई है वो एक अजीम जिम्मेदारी है। एक तरफ ये अजीम जिम्मेदारी, तो दूसरी तरफ अपनी कम इल्मी की निगहदारी। लेकिन मेरे बड़ों का मुझे हुक्म है, और बड़ों का हुक्म भी बड़ा ही हुआ करता है। लिहाजा मैं अपने बड़ों के हुक्म की तामील करते हुए, अपने बड़ों के हुक्म को बजा लाते हुए, खुदाए वहदहू ला शरीक से इन अल्फाज के साथ दुआ गो हूँ कि मलामत से न गिर जाऊं, खजालत से न मर जाऊं। कि मलामत से न गिर जाऊं, खजालत से न मर जाऊं। खुदाया मेरी जुबान को तू फसाहत दे, बलागत दे।
और शब गुरेजा होगी आखिर जलवाए खुर्शीद से, और शब गुरेजा होगी आखिर जलवाए खुर्शीद से, और ये चमन मामूर होगा नगमाए तौहीद से, और ये चमन मामूर होगा नगमाए तौहीद से। मिल्लत इस्लामिया के जियालो, स्टेज पर जलवा फरोज उलमाए किराम और पसे पर्दा बैठी हुई मेरी माए और बहनें, आज का हमारा ये खूबसूरत अज़ीमुश्शान इजलास आम बिहम्दिल्लाह बाज़ाब्ता आगाज हुआ चाहता है। चंद ही लम्हात में आप हजरात के सामने तिलावत कलामुल्लाह और नात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलदस्ते पेश किए जाएंगे, और हजरात उलमाए किराम अपने पुरमग़्ज़ और वलवला अंगेज खिताब से आप हजरात को महजूज फरमाएंगे और आपके क़ुलूब को मुनव्वर फरमाएंगे। इसलिए मेरी आप हजरात से गुजारिश है कि आप संजीदगी के साथ, सुकून और इत्मीनान के साथ हमारा साथ दें, ताकि आज का हमारा ये खूबसूरत अज़ीमुश्शान इजलास आम अज़ इब्तिदा ता इंतहा अपनी कामयाबी की मंजिलों को अबूर कर सके। ये जिक्र की महफिल और ये नूरानी माहौल जिनको फरिश्ते तलाश करते हैं, हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला यक़उदु क़ौमुन यज़कुरून अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल इल्ला हफ़्फ़तहुमुल मलाइकतु व नज़लत अलैहिमुस सकीना, कि जब ये कुरान की महफिल सजती है, जब ये नूरानी माहौल होता है, जब किसी जगह पर चंद अल्लाह वाले बैठते हैं तो फरिश्ते ऐसी मजलिसों को तलाश करते हैं, और जब इस मजलिस को तलाश कर लेते हैं तो उसको चार जानिब से घेर लेते हैं और उस महफिल पर सुकून और इत्मीनान का नुज़ूल होता है। इसलिए मैं आपसे दोबारा ये अर्ज कर रहा हूँ कि आप हजरात बिल्कुल संजीदगी का माहौल बनाए रखें और सुकून और इत्मीनान के साथ, खामोशी के साथ बैठे रहें और अपने उलमाए किराम के बयानात से मुस्तफीज हों। सामीन बावकार, हर जलसा और हर कॉन्फ्रेंस किसी न किसी बड़ी शख्सियत के ज़ेर सदारत हुआ करती है। आज का हमारा ये अज़ीमुश्शान इजलास आम, जिसकी सदारत रहबर कौम मिल्लत नमूनाए असलाफ हजरत अलहाज पीर जी हाफिज हुसैन कादरी मुजद्दिदी नक्शबंदी फरमा रहे हैं। इंतखाब सदारत के बाद अब हम अपने प्रोग्राम को बाज़ाब्ता आगाज किया चाहते हैं। उसके लिए हमारे बड़ों का और हमारे उलमाए किराम का, हमारे मशाइख इज़ाम का ये तरीक़ा और ये तर्ज अमल रहा है कि जब भी वो किसी दीनी महफिल, किसी कॉन्फ्रेंस या किसी दीनी इजलास का आगाज करते हैं तो उस किताब से आगाज करते हैं जो तमाम आसमानी किताबों में सबसे आला, सबसे अजमल, सबसे अकमल, सबसे अफसा हुआ करती है, और वो किताब कुरान करीम है। कुरान करीम वो किताब है कि जिसने 23 बरस की कलील मुद्दत में वो इनकलाब पैदा किया कि बड़े से बड़े फुसहा, बुलगा, उदबा हैरान और शशदर रह गए, जिसकी आयतों को सुनकर पत्थर दिल मोम हो गए, जिस कलाम में वो तासीर है कि कुलूब को मुनव्वर कर देती है, वो कैफियत है कि शजरो हजर भी झूमने लगते हैं, वो नगमा है जो हुरों को, जो रूहों को सरशार कर देता है। और सैयद तुफैल अहमद मदनी ने कहा था कि बताऊं मैं क्या मुस्तफ़ा दे गए हैं, कि बताऊं मैं क्या मुस्तफ़ा दे गए हैं, हिदायत का एक सिलसिला दे गए हैं, और कलामे इलाही की सूरत में हमको वो एक नुस्ख़ा कीमिया दे गए हैं। और आसी करनाली तो कुछ यूं गोया हुए कि वो चराग़े राह, वो शम्अ हुदा, वो नज्मे नूर, वो चराग़े राह, वो शम्अ हुदा, वो नज्मे नूर, क़ल्ब यज़दां की तजल्ली, रूह इंसान का शबाब, और जो निगाहों में उतर जाए वो ठंडी चांदनी, और जो निगाहों में उतर जाए वो ठंडी चांदनी, और जो दिलों में उतर जाए वो शुआए आफ़ताब, और मुर्दा दिल इंसानियत के वास्ते पैगाम कुम,
और मुर्तदिल इंसानियत के वास्ते पैगाम कुम और जुमूदिस्तान आलम में सदाए इनकलाब। ये किताब पाक एक आईना किरदार है, ये किताब पाक एक आईना किरदार है, मोमिनों के हाथ में अल्लाह की तलवार है। तो लीजिए इसी अज़ीमुश्शान कुरान पाक की तिलावत बासादत के लिए हम आवाज़ देना चाहेंगे एक ऐसे कारी कुरान को जो फ़न क़िरात का कोहना मशाक है, जो अपनी ज़बान की हलावत, लहजे की सोज़ो गुदाज और अंदाज के ज़ेर बम से रस घोल देता है, आँखों को आबदीदा कर देता है। जिनसे मेरी मुराद उस्तादुल असातिज़ा उस्तादी व वालिदी हज़रत अलहाज क़ारी मोहम्मद यासूर साहब कासमी है। हज़रत से इल्तिमास है कि कुरान की तिलावत को आ ईमान की बदाअत को कुरान की तिलावत को ईमान की बदाअत को दिल की नज़ाफ़त को महफिल की बदाअत को और नीज़ ये भी अर्ज़ कर दूं कि कुरान की तिलावत से आगाज़ हो महफिल का, कुरान की तिलावत से आगाज़ हो महफिल का, इस नूर से पा जाए हम रास्ता मंजिल का। हज़रत वाला माइक। ज्यादा ना लगा पिछो। अस्सलामु अलैकुम।